हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबको शुभ प्रभात दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि हाउ कैन यू बी अ गुड स्पीकर, यानी आप एक अच्छा प्रवक्ता बोलते हैं ना उसको हिंदी में, प्रवक्ता कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा यानी स्पीकर कैसे बोल सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले, टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए प्लीज़। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ। सबसे जो नंबर 1 चीज़ है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए वो है हेजिटेशन, हिचकिचाहट और शर्म। ये 2 चीज़ सबसे पहले निकालना पड़ेगा, हिचकिचाहट और शर्म। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अगर हिचकिचाएंगे बोलने में तो आप एक अच्छा स्पीकर कभी भी नहीं बन सकते हैं। मेरे सबसे पहले जो चीज़ है वो है अपना हिचकिचाहट जो है वो दूर करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि जो शर्म है, शर्म नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल दूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप शर्माएंगे तो आप ज़ाहिर सी बात है अच्छे से लोगों के सामने आप बात नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़, आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके बारे में आप जितना जितना ज़्यादा हो सके स्टडी करें। मिसाल के तौर पे या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिया गया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में आप बोलो तो ज़ाहिर सी बात है आप कैसे बोलेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तो जो मैंने चीज़ें शुरू में बताई हैं वो चीज़ है कि वो स्टार्ट है, वो बेसिक है। क्योंकि आप चाहे जितना भी तैयारी कर लें लेकिन जैसे आप हिचकिचाएंगे, आप शर्माएंगे तो ज़ाहिर सी बात है बोल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, आप जिस भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बोला गया कि आप 15 अगस्त के बारे में बोलो, ठीक है ना, आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में बोलो या फिर आप जो भी है रिपब्लिक डे के बारे में आप 5 मिनट स्पीच दे, तो आप कैसे देंगे? ज़ाहिर सी बात है जब आपको नॉलेज होगा तभी देंगे। लेकिन नॉलेज के साथ साथ ज़रूरी क्या चीज़ है, हिचकिचाहट को ख़त्म करना और जो आपका जो भी हेजिटेशन और जो लोग शर्मा जाते हैं बोलने में, शर्म करते हैं, तो वो जो चीज़ है, ये 2 चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए एक अच्छे स्पीकर के लिए। और उसके बाद मैंने ये बताया है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डीप स्टडी कीजिए जिस टॉपिक के बारे में आपको भाषण देना है लोगों के सामने। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए मेरे हिसाब से। एक और चीज़ आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़ाहिर सी बात है अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको एक बहुत बड़े सभा के सामने खड़ा कर दिया जाए कि आप 5 मिनट रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे या फिर कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए, आप बात करो, तो ज़ाहिर सी बात है आप नहीं बात कर पाएंगे। अचानक ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि इंसान बड़ा से बड़ा इंसान है जो सामने लोगों के सामने ऐसे तो बहुत ज़्यादा बातें करता होगा, आपके सामने आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जब उनको आप ये बोलिएगा कि 50 लोग, 10 लोग, 20 लोग बैठे हुए हैं या फिर 1000 लोगों का एक मजमा, बहुत बड़ा जो है लोगों का एक मजमा बैठा हुआ है, आप वहाँ पे बोलो, तो वहाँ पे वो लोग क्या है, नहीं बोल पाएंगे। क्यों? वो अजीब सा मतलब कैफियत अजीब सी हो जाती है, इंसान कांपने लगता है, इंसान के अंदर थरथराहट पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ सबसे पहले शर्माहट और ये हेजिटेशन बिल्कुल भी ख़त्म कर देना है। एक अच्छे स्पीकर के लिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप आईने के पास जाके खड़े हो जाओ, आप प्रैक्टिस करो, बोलो, ये नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बोलता हूँ कि आप कहीं भी अकेले चले जाएं और वहाँ पे अपने सामने क्या करें, 10-20 ईंट या फिर कोई मतलब ऐसी चीज़ें मतलब अपने सामने रख दें और इमेजिन करें कि ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं वो सब के सब क्या हैं, इंसान हैं। ये इमेजिन करें, उसके बाद से आप जिस टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हैं आप उसको बोलें। और अगर हो सके तो आप इस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको आप दोबारा सुन सकते हैं कि मैंने कहाँ-कहाँ गड़बड़ी की। क्योंकि एक अच्छा स्पीकर होता है वो कोशिश क्या करता है
कि जो भी उसके अंदर फ़ॉल्ट है, जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सोचने की बस यहाँ पे माइंड का खेल है। आप खुद सोचो कि आप लोग ऐसे अपने दोस्तों के दरमियान इतनी सारी बातें कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फिर आप लोगों के सामने क्यों नहीं बोल सकते? वो भी तो इंसान ही है ना। आप ये सोचो, और एक और बात, आप ये सोचिए, आप अगर कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, जो भी आता है आपको, क्योंकि तैयारी आप करके गए हैं, उतना टेंशन नहीं लेना है। ये दिमाग को जो है बिल्कुल हल्का रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये दिमाग हल्का रहेगा, उसके बाद ही क्या है, आप बातें कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये हेजिटेशन बिल्कुल हटा दीजिए, और जो भी है, शर्म नाम की चीज़ इसमें आनी नहीं चाहिए। शर्म क्यों? आजकल तो लोग इतने गंदे-गंदे काम करते हैं, तो वो शर्म ही नहीं करते हैं। फिर तो आप तो एक अच्छी मैं तो आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। मैं तो आपसे एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ ना कि आप कैसे एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी आदत है। तो इसमें बिल्कुल क्या है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। बोलिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए कि कैसा आपको लग रहा है। आपको खुद एहसास होगा। धीरे-धीरे क्या है, सब सारी चीज़ें समझ में आती हैं, अचानक नहीं समझ में आती हैं। और एक अच्छा स्पीकर, आप सोचेंगे ये क्या ज़रूरी है, ज़रूरत है। आप दुनिया में कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अपने एम्प्लॉय के सामने आपको बोलना पड़ेगा ना, डिस्कशन तो करना पड़ेगा अपने बिज़नेस के सिलसिले में। आप टीचर हैं, तो आप सब्जेक्ट के बारे में आपको बात तो करना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ना। तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जब आपके अंदर से जो हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, जो शर्माहट है, जो भी है, शर्म नाम की चीज़, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पीकर इंसान कब बनता है? ज़ाहिर-सी बात है, अचानक आपको हज़ार लोगों के सामने बोलने को नहीं बोला जाएगा। धीरे-धीरे इंसान आगे जाता है। ये जो भी है, लोग आपको देखते हैं कि एक अच्छा टीचर है, ये लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाता है। मतलब क्या है, जब इतने सारे बच्चों के सामने कुछ बोल सकता है, तो और भी लोगों के सामने वो बातें कर सकता है। ऐसे ही क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लगे रहें, एक अच्छा स्पीकर बनें। क्योंकि आजकल तो स्पीकर्स की जॉब भी आ रही है। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी का ऐड शूट करने में, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो बस यही मेरे ज़हन में था कि आप दोस्तों से शेयर कर दूँ, आप भाइयों से शेयर कर दूँ। तो यही सारी चीज़ें अपने ज़हन-ओ-दिमाग में रखें। एक और बात, आपको जितना ही, सबसे मैं लास्ट में एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको बोला जाएगा कि 2 घंटा की स्पीच है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़े एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा। जब उनसे पूछा गया कि आपको अगर बोला जाएगा कि 2 घंटा आप बात करें, तो वो बोले कि 2 घंटा अगर मुझे कहीं पे टॉपिक, किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा कि 2 घंटा उस पे आप बोलें या फिर मैं बोलूँ, तो मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करूँगा, कम करूँगा। तो लेकिन वो बोले कि अगर मुझे ये बोला जाए कि 2 मिनट, तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्टडी करूँगा। 2 मिनट के लिए 2 हफ्ता तक स्टडी करूँगा। क्यों? क्योंकि 2 मिनट में क्या है, निचोड़ सारी चीज़ों को 2 मिनट में ही आपको आपको मतलब 2 मिनट के अंदर ही जो भी आपका टॉपिक है उसका खुलासा करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हेजिटेशन ख़त्म करें, हिचकिचाहट जो भी है, जो शर्म है, वो बिल्कुल ख़त्म करें। बिंदास बोलें, टेंशन ना लें। ये सोचें कि सामने वाले को कुछ भी नहीं आता है, बेफ़िक्र बोलते जाएँ, बोलते जाएँ। ये सोचें, ठीक है ना? ताकि अपने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और उसके अलावा क्या है, आपको अगर जितना ही कम मिनट दिया जाए, आपको जैसे कि हाँ, एक और बात बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो अगर अच्छा स्पीकर इंसान तभी बनता है, जैसे आपको बोला गया 5 मिनट का सर आपके पास टाइम है, 5 मिनट के अंदर जो है अपने टॉपिक का पूरा जो खुलासा कर देना है। तो ये नहीं कि आप 20 मिनट टाइम ले लें, ये गलत है। आप कोशिश करें 5 मिनट में ही अपने बात को, अपने जो टॉपिक है उसका पूरा खुलासा बयां कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है, डीपली स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करने से पहले जो हेजिटेशन है वो, और जो शर्म नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म करें, हेजिटेशन ख़त्म करें। फिर से बार-बार इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और उसके बाद से डीपली स्टडी करें, फिर बोलना शुरू करें। धीरे-धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो चंद बातें हैं, जो चंद टिप्स हैं, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप अपनी ज़िंदगी में कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यकीन मानिए, आप एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बनेंगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो घबराता नहीं हूँ, बिंदास बोलता हूँ, आपके सामने बोल ही रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।